लेकिन निरहुआ हम लोगों को साथ तो बहुत बदतमीजी किया है। बोलते समय थोड़ा भाषा का मर्यादा रखिए, सांसद हैं में। क्या अखिलेश भैया उठा दिए हैं बात, उनके कहने से हम लोग मान जाएंगे? मोदी जोगी हमें यहाँ पे, सांसद हमारे यहाँ पे, अगर हम कहीं जाएंगे उजड़ुआ कहाएंगे और कहाँ बसेंगे? हमारी लोगों को वृद्ध का दीवाल है, उनके बाप ने बनाए हैं। जोगी जी से मिलने के लिए तो हम लोग चलेंगे, लेकिन हम लोग एक शर्त पे जाएंगे। समय कहते हैं, दरोगा जी आते हैं हर समय कहते हैं कि अरे अब तो बंद कर दीजिए। औरत रोड पर खड़ी रहेंगी, क्या उनकी इज्जत नहीं है? हमको कौन सा विश्वास है निरहुआ का? हमें निरहुआ जी का विश्वास नहीं है। तब ये सब तो ये सोचें कि जो धरना वाले हैं यहाँ मुर्दाबाद की नारा लगा देंगे। हम लोग तो हर बार बोलते हैं, डीएम की वार्ता के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम लोग तो हर बार बोलते हैं। क्या उसी दिन रात में उनकी चालाकी जब नहीं लही तो उसी दिन रात में क्या एसओ साहब का ट्रांसफर होना था? इस वक्त हम लोग आजमगढ़ जिले के खिरिया बाग में हैं। खिरिया बाग वही बाग है जहां पर पिछले कई महीनों से आंदोलन चल रहा है और आजमगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का विरोध चल रहा है। कई दौर की बैठकें हुई जिलाधिकारी महोदय के साथ, सारी विफल रहीं। उसके बाद भी किसानों का जो धरना है, जो ग्रामीण हैं, जो मज़दूर हैं, उनका धरना बदस्तूर जारी रहा। और अभी कुछ दिन पहले जो यहाँ के सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अब आजमगढ़ का जो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का मामला था वो अब नहीं होगा, उसे बंद कर दिया गया है। वो पूरी तरह से बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ, इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये कोई लिखित में उन्होंने कोई आदेश आया है सरकार की तरफ, इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। तो हम, क्योंकि हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी वीडियो हमने देखी, तो हम चले आए खिरिया बाग में यहाँ की महिलाओं से, यहाँ के जो किसान नेता हैं उनसे बातचीत करने के लिए और ये समझने के लिए कि क्या एयरपोर्ट का विस्तारीकरण जब सांसद ने खुद ही कह दिया कि अब नहीं होगा तो फिर ये लोग क्यों धरना कर रहे हैं। किस्मती जी, जब सांसद जी ने खुद ही कह दिया कि कुछ नहीं होगा, आगे विस्तारीकरण नहीं होगा और मैं किसानों को सीएम योगी जी से भी मिलवाऊँगा, तो फिर भी आप लोग धरना कर रहे हैं, क्यों कर रही हैं? हमको कौन सा विश्वास है निरहुआ का? हमें निरहुआ जी का विश्वास नहीं है। निरहुआ सांसद अगर सार्वजनिक मंच से कोई बात कहे तब भी नहीं विश्वास है? कुछ भी नहीं उनका विश्वास है। अगर उनका जो विश्वास हम लोगों को दिया देते, अगर जो हम लोग को वो विश्वास देते तो क्यों नहीं वो खिरिया के बाग में आ पाते हैं? क्या खिरिया के बाग में आएंगे तो हम लोग उनको कुछ कहेंगे? अरे वो आएंगे तो उनको हम लोग उनकी भी स्वागत करेंगे। लेकिन निरहुआ हम लोगों को साथ तो बहुत बदतमीजी किया है कि उनको मार। बोलते समय थोड़ा भाषा का मर्यादा रखिए, सांसद हैं। उनका तो भाषा का मर्यादा ठीक है, रखा जाएगा, लेकिन वो हम लोग का कितना मर्यादा रखे हैं? वो सांसद होते हुए मर्यादा रखे हैं कि या तो आजमगढ़ वालों को ऊपर पहुंचा दो या तो जेल में कर दो, आप गोली मार के ठेवना पिक्चर कर दो। शायद माफी भी मांग लिया। पुरानी बात से तो स्टार्टिंग होती है। हम लोग तो 5 अक्टूबर की 12 अक्टूबर की बात लेकिन अपना धरना स्टार्ट किए हैं। तो जब बीच में बात हो जाएगी तो कैसे पुरानी बात हो जाएगी? पुरानी बात नहीं होगी, सारी बात जोड़ाएगी। कब तक जोड़ाएगी? कि जब तक हम लोगों को लिखित नहीं मिलेगी तब तक हमारा लोग का धरना नहीं बंद होगा। तो हम लोग, आपके कुछ लोग मिलने भी गए थे, क्या हुआ उसमें? हम लोग का कोई नहीं मिला उनसे। हम तो लोग पानगंज में आए थे, मैंने सुना, तो वहाँ कोई गया था मिलने ना? यहाँ के 50 लोग गए थे। अच्छा। सब महिलाएं थे और आदमी थे, लोग गए वहाँ बैठे लोग। तो वहाँ पुलिस वाले जो हैं वो बात उठा दिए कि यहाँ आप लोग मत बैठिए, और उनकी पार्टी जो है वो भी नहीं बैठने दिए कि 5 लोग आप लोग रहिए। अब 5 लोग रह करके और यहाँ पर अपना कागज पत्र दे दीजिए। तो वहाँ से जब बताइए कि जब औरतें हैं 50 थे तो औरत रोड पर खड़ी रहेंगी, क्या उनकी इज्जत नहीं है? तो क्या वहाँ बैठने की पर्याप्त जगह थी? हाँ, वहाँ पे थी जगह, कुर्सी लगी थी। तो वो सब सोचे कि कुर्सी भर गई है ये धरने वाले से। तो ये सब तो ये सोचे कि जो धरना वाले हैं यहाँ मुर्दाबाद की नारा लगा देंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप लोग पहुंची थी वहाँ पे, उस वक्त सांसद जी थे वहाँ पे? नहीं थे ना? नहीं थे, वो नहीं थे। तो वो नहीं थे तो पुलिस वाले बोले कि धरना वाले हैं यहाँ, जो एसडीएम साहब आए थे, डीएम आए थे खिरिया बाग में, तो जनता धरना दे दी या तो नारा लगा दी। क्यों नहीं नारा लगाएंगे? जब डीएम एसडीएम हमारी वाली नहीं करेंगे, अपने वाली करेंगे। कोई जो हमारे भैया लोग हैं या बहन सब हैं, ये सब बोलती है तो अपने बात के आगे डीएम एसडीएम किसी को नहीं बोलने देते हैं। तो क्यों नहीं नारा लगाएंगे?
हमको क्यों नहीं लिखित मिलती है? जब तक हमें लिखित नहीं मिलेगी तब तक हमारा धरना बंद नहीं होगा। क्यों बंद करने के लिए कह रहे हैं? तो जब सांसद जी ने ये बात कही, निरुआ जी ने, कि अब एयरपोर्ट का विस्तारीकरण नहीं होगा, जैसा किसान चाहते हैं वैसे ही होगा, और यहाँ से अब डोमेस्टिक मतलब अंतर्राज्यीय जो फ़्लाइटें हैं वो चलेंगी, विस्तारीकरण नहीं होगा, तो क्या इसके बाद आप लोगों ने आप लोगों की तरफ से कोई उनसे मिला या कोई बातचीत किया कि भैया हमको सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से लिखित में ही दिलवा दीजिए? हम लोग तो हर बार बोलते हैं, डीएम के वार्ता के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम लोग तो हर बार बोलते हैं कि जब तक हमके लिखित नहीं मिलेगी हमें, तब तक हम अपना धरना नहीं बंद करेंगे। हमें डीएम एसडीएम की कौन सा विश्वास है? जब हम लोग वहाँ से तो राजू और वीरेंद्र भैया को रास्ते में कैसे अपहरण हुआ, बोले वो सब डीएम एसडीएम कि आज से कोई शासन प्रशासन कोई आप लोगों के यहाँ नहीं जाएगा, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। ये बताइए, हम लोग खिरिया के बाग में नहीं आए और रास्ते में से ये सब हो गया, किसके वजह से हुआ? वहाँ एसओ अब पुलिस वाली लेडीज़ और पुलिस ये सब प्रशासन था वहाँ पर, बोले कि हम चलिए वहाँ पर FIR लिखेंगे। जब हम लोग आए FIR के लिए, FIR नहीं लिए, नहीं दर्ज किए। ये बोले कि अरे उसका जांच करवाएंगे। जब शासन प्रशासन साथ में तो जांच किस चीज़ के करवाएंगे? क्या उसी दिन रात में उनकी चालाकी जब नहीं लही तो उसी दिन रात में क्या एसओ साहब का ट्रांसफ़र होना था? उसके पहले नहीं ट्रांसफर वो लोग करवा सकते थे। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे किस्मती जी समझना चाहता हूँ कि ऐसा क्या मामला है कि आखिर आप लोग देखिए, विश्वास तो किसी न किसी को करना ही होगा। अगर सांसद कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति तो है नहीं, या कोई भारतीय जनता पार्टी का आम नेता या कार्यकर्ता तो है नहीं कि चलिए उसने बोल दिया कि नहीं बनेगा और हम किसान अब अपना समाप्त कर दें। तो सांसद, जिले का सांसद अगर कह रहा है आगे बढ़कर कि नहीं अब एयरपोर्ट का विस्तारीकरण नहीं होगा, अब किसानों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद मिलवाएंगे योगी जी से, तो आखिर विश्वास ना करने की वजह क्या है? हम लोग को वजह ये है, हम लोग का कौन सा विश्वास है? जब रात में अधिकारी सब नाप ले, हम लोग का खेत और ज़मीन नाप सकते हैं, तो फिर बाद में हमारे ऊपर वार नहीं हो सकता है? हो सकता है वार, वो सब कर सकते हैं। हम लोग कोई अधिकारी का विश्वास नहीं है। मोदी जोगी हमें यहाँ पे, सांसद हमारे यहाँ पे, हम सांसद का, जोगी जी का सबको स्वागत करेंगे। हम लोग नहीं उनको उल्टा बोलेंगे, हम लोग स्वागत उनकी करेंगे, लेकिन हमारी जनता के बीच में वो सब आवे, हमको लिखित लेके आवे, तब हमारा धरना खत्म होगा, तब हमको विश्वास होगा। सांसद हो, डीएम एसडीएम, उन लोग को बात की हमें विश्वास नहीं है। हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। और अगर जैसा उन्होंने कहा कि आप लोगों को योगी जी के भी पास लेके जाएंगे मिलने के लिए, हो सकता है कुछ बात बन जाए, या हो सकता है योगी जी आप लोग की बात सुन करके उसे निरस्त ही कर दें, लिखित में आदेश भी दे दें, तो ऐसे में क्या अगर वो प्रस्ताव आता है उधर से कि चलिए योगी जी से मिलवाते हैं, तो आप लोग जाएंगे मिलने? हाँ, हम लोग को ले चलेंगे योगी जी से मिलने के लिए, तो हम लोग चलेंगे, लेकिन हम लोग एक शर्त पे जाएंगे कि जब जो योगी जी हम लोग का लिखित देंगे तभी हम लोग जाएंगे। ये बात अपना तय करके जाएंगे, नहीं तो हम लोग नहीं जाएंगे। कोई कैसे कह सकता है कि नहीं आप लिखित देंगे तभी? जब निरहुआ भैया हम लोगों से मिलवाने अपनी बात रखेंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री जी को समझ में आ जाए कि नहीं किसान नहीं चाहते तो खत्म कर दिया जाए बात। तो ठीक है, जब मुख्यमंत्री जी हम लोग को लिखित दे देंगे, बात कर लेंगे, तो हम लोग अपना धरना उठा लेंगे। हम लोग बिना लिखित का हटेंगे नहीं। हाँ, कितना दिन अभी ये हो गया, कितना महीना हो गया? 5 महीना 42 दिन हो गया। 142 दिन 142 दिन हो गया। अच्छा, हाँ, तो जब तक हम लोगों को लिखित नहीं मिलेगी तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। तो अच्छा, निरुआ जी का वो बयान आने के बाद क्या जिला प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी या पुलिस का कोई व्यक्ति आया था आप लोग को कि अब तो सांसद जी ने भी कह दिया आप खत्म करिए? हर समय कहते हैं, दरोगा जी आते हैं, हर समय कहते हैं कि अरे अब तो बंद कर दीजिए, ऐसा है नेताजी, अब धरना आपकी बंद कर दीजिए, सहमति से आपकी ज़मीन लिया जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे मुँह जबानी बात से नहीं मानेंगे, नहीं, मुँह जबानी बात से नहीं चलेगा ये। अब जब तक नहीं उनकी लिखित आएगी तब तक हमारा धरना चलेगा। क्या अखिलेश भैया उठा दिए हैं बात, उनके कहने से हम लोग मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। जो हमारी लोगों को वृद्ध का दीवाल है उनके बाप ने बनाए हैं, वही बनाए हैं। हम लोगों की बीमारी का जड़ वही बनाए हैं। तो उनके कहने से, उनका जो बात है सदर में उठाने से हम लोग नहीं मानेंगे, चाहे जो भी होगा। तो थी ना, विपक्ष के नेता हमारी बात उठाएं तो अखिलेश जी ने उठाया, ठीक है, अखिलेश जी ने उठाए, बहुत अच्छा बात किए, लेकिन जो हमारे लोग की झगड़े की बुनियाद है तो उनका पापा जी तो लगाए। क्या पता अखिलेश को कि यही आगे चल करके भविष्य में जो हमारे पिताजी बना रहे हैं पट्टी, बाद में विवाद की जड़ बन जाए। अरे वही जो हमारा मेडिकल स्कूल बनवा दिए होते बच्चों को और हॉस्पिटल बनवा दिए होते तो आज हम लोग की 10 गाँव की मुसीबत नहीं आती न।
आज वही हवाई अड्डी। बहुत सारे लोग, मेरा आखिरी सवाल है, छोटा सा सवाल है, क्योंकि हम लोग तो बहुत सारी बातों पे बात कर ही चुके हैं। बहुत सारे लोग चाहते भी कि एयरपोर्ट बन जाए, आप लोग नहीं चाहते, तो उनकी इच्छाओं का क्या, जो चाहते हैं कि बन जाए, विकास हो जाए? जो चाहते हैं विकास हो जाए वो हम लोग को सामने आकर कह दे हम अपनी ज़मीन राजी हैं देने के लिए, वो सब दे के जितना उनका खेत बाड़ी जितना ज़मीन अपनी दे दे। और लोग हम लोग जो विरोध है, यहाँ के लोगों की नहीं बात कर रहा, हो सकता है यहाँ के लोग भी कुछ चाहते हो। मैं जैसे मतलब आजमगढ़ के अलग अलग जैसे शहर के लोग हैं और दूर दराज के आजमगढ़ के लोग हैं, वो चाहते हैं कि बन जाएगा एयरपोर्ट तो हमारा काम अच्छा हो जाएगा। शहर के लोग पैसे वाले हैं ना, शहर के लोग पैसे वाले, उनकी शौक है हवाई अड्डा के खातिर उनके विकास है। हम लोगों की नहीं शौक है, हम लोगों की ये ज़मीन का, ये खेती बाड़ी का विकास है। जितनी जनता है उसकी हम लोग की भूख है। हम लोग जितने इतने मिल कर बैठे, आज कितना व्यवहार हो गया है, आज कितने हम लोग को मोहब्बत है। अगर हमारे घर नमक नहीं रहेगा तो अपने पड़ोसी से मांग लेंगे। अगर हम कहीं उजड़ के जाएंगे तो किसके घर हम नमक मांगने जाएंगे? अगर आटा घट जाएगा तो हम किसके घर मांगेंगे? हमारा गांव पूरा है, किसी के घर से हम मांग के खा लेते हैं, उधार ले लेते हैं, व्यवहार बना लेते हैं। अगर हम कहीं जाएंगे उजड़ुआ कहाएंगे और कहाँ बसेंगे हम लोग? 50। एक छोटा सा सवाल और है, आप पहले जैसी भीड़ नहीं हो रही, क्या कारण है? अरे कुछ काम चल रहा है, प्याज की गोड़ाई है, सरसों की कटाई है, सब कुछ काम चल रहा है, इसीलिए जनता नहीं आ रही। इसमें न्योता हकारी है और ऊख की पेराई हो रही है, इसीलिए जनता कुछ कम है। क्या जनता हमारी थक गई है? थकियो कि नहीं है भैया? तो देखा आपने, किस्मती देवी ने मेरे आखिरी सवाल का जवाब बड़े ही डिप्लोमेटिक अंदाज में, जैसे नेता लोग देते हैं ना, बात को घुमा करके ले जा करके जिसने सवाल पूछा उसी के सर पे पटक देना, तो इन्होंने बड़े तरीके से उस बात को घुमा के कह दिया। मैं पहले भी एक अपने इंटरव्यू के दौरान कह चुका हूं कि इस जन आंदोलन ने एक महिला नेता का जन्म हुआ है यहाँ से, और वो ना हो किसी पार्टी की नज़र पड़ जाए तो कुछ और काम बन जाए। बहरहाल 142-43 दिन हमने बात किया, यहाँ पे हो गया है। किसान बैठे हैं। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर किया, उन्होंने वहाँ पे कहा कि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण नहीं होगा, डोमेस्टिक एयरपोर्ट ही शुरू होगा। कोशिश की जाएगी कि दिल्ली और मुंबई की उड़ानें यहाँ पर सबसे पहले की जाएँ, और तरह तरह की उन्होंने बातें कही उसमें। और उन्होंने कहा कि ज़रूरत होगी तो हम किसानों को सीएम योगी जी से भी मिलवाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया कि अब आगे एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की कोई बात हाल फिलहाल नहीं होनी है। लेकिन किसान हैं कि डटे हुए हैं, आज भी निरहुआ के उस स्टेटमेंट के बाद भी डटे हुए हैं, और बदस्तूर इसी तरह से इनका धरना जारी है। और ये कह रहे हैं कि जब तक कोई लिखित शासनादेश नहीं इनके हाथ में आ जाता, तब तक ये हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।